सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो मेरा एक कमेंट्स आया था यूट्यूब में कि अगर आप नेपाल से हो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, अगर आपको टीवी पड़ गया तो ऑस्ट्रेलिया बेसिस से अप्लाई करने में कोई दिक्कत है क्या। तो इसका सीधा सा आंसर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होता। आप कहीं के बेसिस से भी अप्लाई कर सकते हो। और एक और सी बात थी। इतना दिन हो गया यूएसए में, मेरा 3 महीना हो गया ऑलमोस्ट। मैंने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है। तो आज मैं यहाँ पे नज़दीक में ही एक इंश्योरेंस कंपनी है, फार्मर्स इंश्योरेंस करके, तो उसमें जा रहा हूँ। ऑनलाइन तो मैंने देखा है सब चीज़, बट ऑनलाइन का सोचा मैं ऑनलाइन से भी अच्छा यहाँ पे पास में एक कंपनी है, उसमें चला जाऊँ और देखूँ क्या कैसा सीन है। तो पहले वहाँ जाके देखता हूँ क्या कैसा सीन है और कितना कौन सा इंश्योरेंस का कितना कॉस्ट पड़ता है। तो इंश्योरेंस पे यहाँ पे अगर आप कितने फैमिली मेम्बर्स हो, आप फैमिली के हेड हो कि नहीं, आपका अर्निंग कैसा है, उसमें डिपेंड करता है। और इंश्योरेंस क्यों नेसेसरी है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट मैं यहाँ पे आ गया अभी, तो पहले उसमें जाते फिर आप सभी से मिलता हूँ। अभी जस्ट इन लोगों से बात किया, एक एजेंट था, मैंने फार्मर्स इंश्योरेंस में आया था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उन्होंने डिटेल्स लिया, मेरा पूछा इनकम कितना है, आपका इनकम कॉस्ट कितना, लाइक जो इंश्योरेंस कॉस्ट है कितना पड़ेगा आपको, वो उस पर डिपेंड पड़ता है आपका इनकम कितना है। तो इन लोगों ने मेरे से इनकम पूछा, मैंने बताया एस्टिमेटेड इनकम होता है, वो एग्जैक्ट भी नहीं बताना पड़ता, एस्टिमेटेड होता है। तो मैंने एस्टिमेटेड बताया। तो जो इंश्योरेंस को मेरे को $300 पड़ रहा था, लाइक 296। मेरे इनकम अनुसार वो लोग ने लाइक इतना चीप कर दिया, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। जब मैं स्टूडेंट वीज़ा पर था ना, तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। मतलब जब स्टूडेंट वीज़ा पर रहता है ना, तो इंश्योरेंस का बहुत ही फीस लगता है। तो मैं बहुत ही फीस पे कर रहा था। लाइक मेरा पहला था अलायंस केयर का, और अभी मैंने कवर्ड कैलिफोर्निया लिया, जो कि अगर आप लोग कैलिफोर्निया में रह रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट एंड चीपेस्ट इंश्योरेंस है। इससे भी अच्छा है, बट हमारा एज के अनुसार से देखें तो हम लोग उतना बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है। तो मैंने सोचा क्यों ना यही ले लें, और मैंने अपना खुद का रिसर्च किया था। तो अगर आप लोग कैलिफोर्निया में रह रहे हो तो कवर्ड कैलिफोर्निया के बारे में सोचो, देखो कम एज है। तो अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो फिर इंश्योरेंस बहुत ही मैटर करता है, टैक्स रिटर्न में भी और आपके हेल्थ के लिए भी। तो और यहाँ पे अगर आपका कुछ हो गया, लाइक हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ का मेडिकल कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई है, आप लोग बिल देखकर लाइक सरप्राइज हो जाओगे। तो इंश्योरेंस बहुत ही काफ़ी मायने रखता है। और आपका आईडी भी बनाना हो तो उसमें भी काम लगता है, क्योंकि दो डॉक्यूमेंट्स लगना पड़ता है जिसमें आपका एड्रेस हो, तो उसमें भी काम आता है। तो मेरे को उसके लिए भी चाहिए था। और हाँ, अभी भाकर जस्ट नेपाल में डीवी का रिजल्ट आया है। सो जिसको डीवी पड़ा उसका कंग्रेचुलेसन। कोई हेल्प चाहिए, कुछ प्रोसेस के बारे में जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट ड्रॉप कर देना, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। मैं अगर टाइम ले तो सबको हेल्प करने के ट्राई करूँगा, है ना। टाइम तो उतना ज़्यादा मिलता नहीं, बट ट्राई करूँगा। और नहीं भी हुआ तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और वीडियो बनाऊँगा उस सब्जेक्ट पे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा है टिकटॉक में और इंस्टाग्राम में भाई, और आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो कर दो। और हाँ, मेरे को रिप्लाई करने में लेट लग रही है, बिकॉज मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता भी है तो मैं रेस्ट करता हूँ। तो अगर किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा तो भाई बुरा मत मानना, बिकॉज जब मैं था नेपाल में तो भी मैं भी मैसेज करता था तो रिप्लाई नहीं आता था, तो मुझे भी बुरा लगता था। तो अगर रिप्लाई नहीं आया तो आप लोग समझ जाना यार, बट कमेंट कर देना। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा तो उस सब्जेक्ट में चर्चा ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो भाई मैं ये कह रहा था कि अगर आपको डीवी नहीं पड़ा तो बेस्ट ऑफ लक को ट्राई करते रहना जब तक ले पढ़े ना। और उसका एक ही यही उपाय है, अच्छे तरीके से अप्लाई करो और ट्राई करते रहो। और इस समय तो मैं नहीं बना पाया कि डीवी कैसे अप्लाई करते, बट नेक्स्ट ईयर और आने वाला वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा मैंने कैसे अप्लाई किया था। आप लोग कैसे करोगे तो पड़ेगा, है ना। बाय द वे मैंने सेकेंड बार अप्लाई किया तो मेरा फर्स्ट में नहीं पड़ा, सेकेंड में पड़ा।
और भाई ये सैंड ड्राइव में रह रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ जैसे, एकदम लाइक क्या बोलते हैं उसको, थक जाता हूँ। इतना उतार चढ़ाव है ना, उतना ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा बहुत है तो थक जाता हूँ, कुछ ऐसा दिक्कत है। काम के साथ साथ पढ़ाई भी लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज धीरे धीरे ग्रो अप होना है। सिर्फ एक ही जॉब तो नहीं, बट अच्छा वाइट कलर जॉब भी करना है, तो फिर पढ़ाई भी करना पड़ेगा। और मेरे से काफ़ी ज़्यादा पूछते रहते हैं आप पढ़ते हुए फिर यहाँ पे सिर्फ काम करते हो, तो अब भी मैं फ़िलहाल मैं काम करता हूँ फुल टाइम। और मैं फल लाइक आने वाला फल, अभी विंटर नहीं, अभी फल चल रहा है विंटर, तो फिर मैं विंटर में एडमिशन कराने की सोच रहा हूँ। और मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी और कॉलेज देखा हुआ हूँ, तो उसका फीस भी चेक कर रहा हूँ। और उससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे कौन से वाला में जाना है, तो फिर मैं फॉल नहीं विंटर के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। अभी तो नहीं बट कुछ दिनों में करूँगा, ठीक है। तो वो करने वाला हूँ। और मुझे नेक्स्ट वीक 2 चीज़ कराने जाना है। एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करने, लाइसेंस तो नहीं बट उसका लाइसेंस का तैयारी कर रहा हूँ। 150 से क्वेश्चन होता है, जिसमें से मैंने 100 क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लिया है, 50 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है और उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अभी नहीं लूँगा आई थिंक ड्राइवर लाइसेंस का एग्ज़ाम, बट रियल आईडी का कैलिफोर्निया में रियल आईडी बनाना पड़ता है, कैलिफोर्निया में नहीं यूएस भर में रियल आईडी बनाना पड़ता है। तो आई थिंक कितना 2035 के बाद अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो रियल आईडी मैंडेटरी हो गया है यूएस में। तो वो भी बहुत ही लाइक नेसेसरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो यूएस आने के बाद बनाना पड़ता है। तो फिर मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीक जाने वाला, तो उसका भी ब्लॉग्स आएगा। मैंने आपको बोल रहा था कि अब बहुत जाने को पता होगा कि जब हम लोग बाहर दूसरे कंट्री में रहते तो इंश्योरेंस लेना पड़ता है, खास करके अमेरिका में, बिकॉज यहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई, मतलब इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं हेल्थ कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई है। तो अगर आपको कुछ हो ना, बट अगर कुछ हो जाता है, मान लो कि अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसका चेकअप, आप जब भी डॉक्टर विजिट करोगे चेकअप कराओगे तो फिर उसका एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा हाई रहता है। इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जना, ऑलमोस्ट क्या 99%, 9.99% जो कि जिसके पास पैसा है तो वो लोग इंश्योरेंस लिया रहता है। मैं भी लेने वाला था बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था उसमें ऑफिस विजिट करने का। तो अभी मैं आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने गया, और जाने के बाद बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। सिर्फ आपका हार्ड कॉपी भी नहीं मांगता, सॉफ्ट कॉपी मांगता है, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड और सोशल सिक्योरिटी का। तो मैंने दिया और उन्होंने मुझको प्लान एक्सप्लेन किया। तो उस प्लान के ऊपर रहा था $300, बट मेरा इनकम कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम था, जिससे मैं उसको डाउन करके कितना $8.94 का इंश्योरेंस पड़ा मेरा। तो वो बहुत मेरे को बहुत ही चीप लगा, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। आप 1 डॉक्टर विजिट, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन जितना आएगा उसका वो कवर करेगा। तो वैसा सीन था। यहाँ पे मेरा जस्ट घर के बाहर कैजर परमानेंट है, आपने ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा। तो कैजर का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहता तो फिर कैजर को ले सकते हो, ऐसा सीन रहता है। तो मैंने कैजर के नहीं लिया बिकॉज मेरा हेल्थ अभी तक अच्छा चल रहा है। तो फिर मैंने कवर्ड कैलिफोर्निया का लिया और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बाकी तो वैसा ही सीन है। और हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी को कुछ और क्वेश्चन हो इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस कैसे लग सकते हैं, और हाँ एक बात, तो उसने मैंने किया तो वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मेल में सेंड करेगा, और मेल में सेंड जब आ जाएगा तो उसमें कवर पे कैलिफोर्निया का आईडी बनाना पड़ेगा, और तब पेमेंट वहाँ से करूँगा। अभी तक पेमेंट कुछ भी नहीं हुआ, तो वहाँ से खुद से पेमेंट करना पड़ता है। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।